क्लास 8th का सोशल साइंस का फाइनल का एग्ज़ाम सॉल्यूशन है 23-24। एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन है, शेर मैसूर किसे कहते हैं? तो आंसर है टीपू सुल्तान। समीर एक 12 वर्षीय लड़का है, वह एक रसायन फैक्ट्री में कार्य करता है। उसके किस अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा एक साझा संपत्ति का उदाहरण? सार्वजनिक पार्क, क्योंकि वो सबकी होती है। फोर्थ है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो इसका आंसर है 233। सही मिलान बताना है, तो आंसर है रानी अवंतीबाई लोधी का राजगढ़ से संबंध है, तो ये दोनों सही है। 6 में है, फसल की पहचान करके इसका बताना है कि इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, और भारत और बांग्लादेश इसके अग्रणी उत्पादक देश हैं, तो इसका आंसर है पटसन। शिक्षा को लेकर टैगोर जी का विचार है कि विद्यालय ऐसे हों जहाँ पर बच्चे खुश रह सकें और मुक्त व रचनाशील बने। ये उपयुक्त विचार किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को अपनाए जाने की वकालत करते हैं? रचनाशील विद्यालय और भय मुक्त विद्यालय, तो इसका आंसर है 1 और 2। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? तो इसका आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, डी आंसर सही है। 11th में बोल रहा है कौन सा कथन भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में सही है? तो इसका आंसर है भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है। 12th जन्म दर से आप क्या समझते हैं? प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की जो संख्या होती है उसे हम जन्म दर कहते हैं। कौन सा कथन है जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिनियम 1989 के संदर्भ में सही है? पहला है, तो इसका आंसर है कि यह अधिनियम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकता है। फिर इसका दूसरा आंसर सही है कि यह अधिनियम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों पर होने का अपराध एक खास तरह के अपराध मानता है और आरोपियों के लिए दंड का विरोध, मतलब दंड भी वो करता है। तो इसका आंसर है केवल 1 और 3। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पद कितने होते हैं? 34 होते हैं। इसके बाद संकल्पना और कारण वाले क्वेश्चन है, जल का संरक्षण आवश्यक है और कारण है पीने योग्य जल की उपलब्धता काफ़ी कम है, तो इसका आंसर है संकल्पना और कारण दोनों ही सही हैं और उसकी वो सही व्याख्या भी करता है। इसके बाद खंड ख है, जल संरक्षण हेतु कोई 2 उपाय बताने हैं, तो इसका उपाय है कि भूमिगत जल के पुनः पूरित करने के लिए वन लगाने चाहिए, वन आवरण होना चाहिए। दूसरा, स्प्रिंकलरों से सिंचाई करनी चाहिए जिससे जल कम वेस्ट हो। दूसरा, वन संरक्षण हेतु कोई 2 उपाय बताने, तो वन संरक्षण के लिए हमें एक तो पौधारोपण करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए और वन महोत्सव को प्रोत्साहन देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लासी के युद्ध के दूरगामी प्रभाव बताओ क्या थे? 4th क्वेश्चन है, हाशियाकरण से निपटने के लिए मौलिक अधिकार किस प्रकार सहायक है? फिर 5th नंबर का ए पार्ट है, भारत में शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में महात्मा गांधी के क्या विचार थे? अथवा में है, भारत में शिक्षा व्यवस्था के संबंध में मैकाले के विचार। इनके आंसर हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, घरेलू हिंसा कानून 2005 के प्रमुख प्रावधान बताने हैं। अथवा में है इसका, भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करना है, किस प्रकार कानून निर्माण बनता है इसका। 7th क्वेश्चन में ए है, भारत विभाजन के कारणों की समीक्षा करनी है। अथवा में है, अहिंसा को लेकर महात्मा गांधी जी के क्या विचार थे? इनके आंसर हैं खंड घ है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। 8th है, इसमें किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? कोई 5 कारण इसमें हमें लिखने हैं। फिर उसके बाद 9 का ए पार्ट है, इस्पात को प्राय उद्योगों का मेरुदंड क्यों कहा जाता है? कारण बताइए। अथवा में है, औद्योगिक विपदा को रोकने हेतु कुछ उपाय बताने। इनके आंसर हैं ये केस स्टडी पर आधारित क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, पूर्वाग्रह क्या है?
तो जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वो क्या होता है, पूर्वाग्रह। ठीक है, पहले का आंसर है। सेकंड है, पूर्वाग्रह के क्या कारण हो सकते हैं। तो लोग जब हमसे अलग दिखते हैं उसके बारे में हम खास तरह की राय बना सकते हैं, यही पूर्वाग्रह का कारण है, इसी वजह से पूर्वाग्रह हो जाता है। सेकंड का आंसर। तीसरा है, विविधता हमेशा खुश रहने का कारण क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि काफ़ी बार कुछ लोग हमसे अलग, जब हम उनसे मिलते हैं तो हमसे बहुत अलग होते हैं और हमें वो अजीब और अपरिचित लगते हैं। हम कई बार उन्हें समझ भी नहीं पाते और जान भी नहीं पाते कि हमसे अलग क्यों है। इसी वजह से हम उसके बारे में उलझ जाते हैं और यही खुश होने का कारण नहीं बन सकते। ठीक है, इनके आंसर इन्हीं में से ढूंढने। क्वेश्चन नंबर 11 है, इस पे भी एक केस स्टडी है जिसमें पहला पूछा पर्यावरण का क्या अर्थ है। तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को ही पर्यावरण कहते हैं, फर्स्ट का आंसर है। दूसरे का, मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण दीजिए। तो मानव निर्मित पर्यावरण में क्या चीज़ें आती हैं जो मानव ने बनाई है, जैसे उसकी परस्पर क्रिया, गतिविधियाँ, ठीक है, ये सब सम्मिलित होती है उसमें। और पुल हो गया, बिल्डिंग हो गई, जो उसने बनाई है। प्राकृतिक पर्यावरण के जीवीय एवं अजीवीय परिस्थितियों में अंतर स्पष्ट करना है, थर्ड क्वेश्चन में। तो प्राकृतिक जो जैविक चीज़ें वो होती हैं, जैसे कि जितने भी मनुष्य हैं, जीव हैं, ठीक है, तो ये सब जो कंडीशंस होती है वो जैवीय पर्यावरण होता है। अजीवीय में हवा, मृदा, वायु, मिट्टी, ये सब जो हमारे अजैव पर्यावरण होता है। इन दो मिल से हमारा प्राकृतिक पर्यावरण बनता है। उसके बाद 12 नंबर भी एक पैसेज है, क्वेश्चन नंबर 12 पे है, 12.1 में है, मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में साम्राज्य के वित्तीय संसाधनों का खर्च अधिक क्यों बढ़ गया था। इसलिए वित्तीय मतलब होता है पैसे वैसे का खर्च बढ़ गया था, क्योंकि औरंगजेब ने दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ी थी। लड़ाई लड़ने से उसका सारा धन खत्म हो गया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारी के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी थी। क्यों होने लग गई थी, क्योंकि जो उसके उत्तराधिकारी थे वो सारे कमजोर थे। ठीक है, वो अधिक समय तक टिक नहीं पाए। तीसरा है उसका, मनसबदारी व्यवस्था मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य कारणों में से एक था, इसकी स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाएगा। इस सबके आंसर क्वेश्चन पेपर में ही है। जैसे मनसबदारों के शक्तिशाली उस वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए अब कठिन हो गया था। ठीक है, दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे वो, और इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और शक्तियाँ मिल गई थी। और जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया था, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा भी कमी आ गई थी। ये इसका आंसर है। भारत की आज़ादी के पूर्व स्थापित किसी एक इस्पात कारखाने का नाम लिखना है। ठीक है, तो उसका नाम है टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी, टिस्को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, जमशेदपुर इस्पात उत्पादक केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये झारखंड में स्थित है। तीसरा, निजी स्वामित्व वाले उद्योगों की कोई दो विशेषता बताने हैं। इसका आंसर है। इसके बाद ये चीज़ हमें अपने भारत के मानचित्र पे दिखानी है, दिल्ली, बरेली, कानपुर, लखनऊ। फिर इसके बाद ये तुम्हारे क्वेश्चन आंसर हैं जो बुक से है।